आज की यह कथा केवल एक ऋषि की कहानी नहीं है। यह मृत्यु पर भक्ति की विजय है। यह समय पर आत्मा की जीत है और यह भगवान शिव की करुणा का जीवंत प्रमाण है। जिसने मृत्यु को देखा, जिसने यमराज को सामने खड़ा पाया और फिर भी भय नहीं किया, वह थे महर्षि मार्कंडेय। ओम नमः शिवाय। बहुत प्राचीन काल की बात है। नर्मदा के पावन तट पर मृकंडू नाम के एक महान ऋषि निवास करते थे। विद्या, तप और संयम में वे अद्वितीय थे, परंतु उनके जीवन में एक मौन पीड़ा थी। उन्हें संतान नहीं थी। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, भूख, प्यास और निद्रा का त्याग कर दिया। अंततः उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए। वत्स, वर मांगो। मृकंडू ऋषि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र दीजिए जो आपका भक्त हो, धर्म का झाता हो और संसार को प्रकाश दे। भगवान शिव ने दो विकल्प दिए, दीर्घायु पर साधारण पुत्र या अल्पायु पर महान शिव भक्त पुत्र। मृकंडू ऋषि बोले, प्रभु, आयु नहीं, गुण चाहिए। और उसी क्षण बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ। मार्कंडेय बचपन से ही असामान्य थे। जहां बच्चे खेलते वहां वह शिवलिंग बनाते, जहां बच्चे खिलौने मांगते वहां वह रुद्राक्ष मांगते। उनके मुख से हर समय निकलता, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। गुरु कहा करते, यह बालक साधारण नहीं है, पर माता पिता के हृदय में एक छाया सदैव रहती थी। वे जानते थे 16वें वर्ष के बाद यह बालक इस संसार में नहीं रहेगा। जब मार्कंडेय 15 वर्ष के हुए, उन्होंने अपने माता पिता को अत्यंत उदास देखा। कारण पूछने पर मृकंडू ऋषि ने सत्य कह दिया। बालक विचलित नहीं हुआ। वह मुस्कुराया और बोला, पिताजी, जिसका रक्षक महादेव हूं, उसकी मृत्यु कौन तय कर सकता है। उसी दिन से मार्कंडेय ने कठोर व्रत लिया। शिवलिंग को नहीं छोड़ूंगा, मृत्यु आए या जीवन शिव के चरण नहीं छोड़ूंगा। 16वां वर्ष आया। काल की घड़ी चल गई। यमराज अपने पाश के साथ आए। पूरा ब्रह्मांड स्तब्ध था। बालक मार्कंडेय शिवलिंग से लिपटे हुए थे। यमराज बोले, वत्स, तुम्हारा समय पूर्ण हो। मार्कंडेय बोले, यदि मेरा समय पूर्ण है तो यह शिवलिंग भी मेरे साथ चले। यदि मेरा समय पूर्ण है तो ये शिवलिंग भी मेरे साथ चले। यमराज ने पाश फेंका और वह पाश शिवलिंग सहित मार्कंडेय को जकड़ बैठा। अचानक धरती कांप उठी, आकाश गरज उठा, शिवलिंग फट पड़ा और उसमें से प्रकट हुए महाकाल, त्रिनेत्र ज्वलित, डमरूनाद और क्रोध से भरा स्वर। मेरे भक्त को स्पर्श करने का साहस किसने किया? महादेव ने यमराज को दंडित किया। यमराज मूर्छित हो गया। देवता भयभीत हो उठे। यदि यमराज नहीं रहे तो सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान शिव ने यमराज को जीवन दान दिया और कहा, धर्म के लिए यम आवश्यक है, पर मेरे भक्त पर उनका कोई अधिकार नहीं। फिर महादेव ने मार्कंडेय से कहा, वत्स, तुम चिरंजीवी हो। जब तक सृष्टि है तुम धर्म का दीप जलाते रहोगे। धर्म ग्रंथों के अनुसार महामृत्युंजय मंत्र की रचना महर्षि मार्कंडेय ने की थी। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और मृत्यु के भय से मुक्ति, दीर्घायु तथा आत्मिक संरक्षण प्रदान करने वाला माना जाता है। इसी कारण मार्कंडेय ऋषि महाभारत, पुराणों और कलियुग तक अमर माने जाते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। हे 3 नेत्रों वाले भगवान शिव, हम आपकी उपासना करते हैं। हमें मृत्यु के बंधनों से
उसी प्रकार मुक्त कीजिए जैसे पका फल बेल से अलग हो जाता है। भक्ति सबसे बड़ा कवच है। जहां शिव है वहां मृत्यु भी हार जाती है। आयु नहीं, भाव महत्वपूर्ण है। पूर्ण समर्पण ही मोक्ष का मार्ग है। बोलिए मार्कंडेय ऋषि की जय, महाकाल की जय। ओम नमः शिवाय। आपको यह कथा कैसी लगी? क्या महर्षि मार्कंडेय की भक्ति और महाकाल की करुणा ने आपके हृदय को स्पर्श किया? अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई सच्ची कथा के साथ। ओम नमः शिवाय।